सर, अभी आप जदयू पार्टी को छोड़कर रालोसपा ज्वाइन किया, क्या कारण हुआ सर? कि जदयू छोड़कर रालोसपा ज्वाइन करने का कारण ये था कि जदयू में जो भी विकास की योजनाएं हैं वो विकास की योजना धरातल पर नहीं है। केवल पेपर में आंकड़ा देखकर वह चलती है और उस आंकड़े के आधार पर इससे जो है शो किया जाता है कि ये हो गई, ये बंदी हो गया, ये लागू हो गया, ये कर दिया गया। मैंने जिससे आप हर घर नल जल योजना लीजिए, गांव में अगर सर्वे करा लीजिए तो मैं समझता हूं कि यह योजना सभी जगह फेल है, सभी जगह फेल है। क्योंकि उसका जो है पाइप जो है एक पतला वाला, जैसे कि पैर पड़ने के बाद तुरंत वह पाइप टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, वह जो है टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि इस योजना में 4-5 बिचौलिए काम कर रहे हैं। कहीं कोई जो है स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रहा, 4-5 बिचौलिया है। एक जो है ठेकेदार हो जा रहा है, ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार हो जा रहा है, ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार, माने कहने का मतलब 4-5 ठेकेदार हो जा रहे हैं। और नतीजा ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट की योजना है। दूसरी बात आप देख लीजिए, यहाँ पहाड़ है, यहाँ सासाराम में पहाड़ है, पहाड़ 2 लाख लोगों को रोजगार देता था, आज पहाड़ बंद है। वहाँ जो है खाए बिना लोग भूखे मर रहे हैं और 2 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिलता था और 2 लाख का परिवार उससे माने जीता था। तो समझ लीजिए कि करीब 5 से 7 लाख लोग जो है उसे जीते थे। इस जिले में के लोग थे, औरंगाबाद जिले के लोग थे, कैमूर जिले के लोग थे, आरा और बक्सर जिले के लोग भी यहाँ काम करते थे, क्रेशर चलाते थे, कोई पत्थर तोड़वाता था, कोई किरची तोड़वाता था, कोई मिट्टी निकलवाता था, कोई ट्रैक्टर चलवाता था। इस तरह से यहाँ रोजगार बड़े पैमाने पर मिलती थी, वो रोजगार बंद हो गया। आज जो है जो कल तक का माने वहाँ का ठेकेदार था, आज जो है एक जो है चपरासी की तरह जिंदगी गुजार रहा है और लेबर तो समझ लीजिए कि उसकी दशा कहना ही निकाला। तो इस तरह से ये है। साथ ही आप देखेंगे अन्य योजनाओं को लीजिए, किस योजना पर हाथ डाला जाए, सभी योजना करीब बिहार सरकार की फेल है, जिसके कारण हम लोगों ने हमारे जैसे आदमी ने सोचा कि इसे जो है पार्टी का अब जो क्रेज है वह गिर चुका है। अब यह जो है पार्टी जमीन पर धरातल पर कोई काम कर नहीं रही है, सिर्फ आंकड़ा दिखाकर, आंकड़ा के आधार पर केवल मीडिया में गोल कर एक दूसरे को लांछना दिखाकर, अरे भाई काम आप करते हैं तो आप अपना काम बताइए ना, दूसरे के काम को क्यों गिनाते हैं? 15 बरस आप भी किए, 15 बरस वो भी किया। तो इस तरह का जो चीजें ये कर रहे हैं, इसको देखकर मुझे लगा कि नहीं, अब ये केवल थोथी दलील देकर लोगों को बेवकूफ बनाकर शासन किया जा रहा है। इससे जो है ना गरीब का भलाई हो रहा है, ना जो है अमीर का भलाई हो रहा है, ना ही जो है माने जो बीच वाले लोग हैं उनका भलाई हो रहा है। सर, क्या चिनारी विधानसभा के जनता का सहयोग रहेगा? यही देखिए, चिनारी विधानसभा की जनता का सहयोग तो रहेगा। सवाल यहाँ ये है कि 5 वर्ष मैंने चिनारी में जो काम कर दिया अपने पीरियड में, आपने जाना होगा कि वहाँ दुर्गावती जलाशय परियोजना थी। दुर्गावती परियोजना जब थी, बाबू जगजीवन राम उसको 73 में नींव रखे थे और उसके बाद वो योजना हमेशा जो कोई आता था एमएलए कहता था कि हमको जिताइए हम चालू करा देंगे, एमपी आता था हमको जिताइए हम चालू करा देंगे। मैं भी गया, वोट मांग रहा था, बुढ़ा लोग डंडा लेकर हाथ में, बाबू ये जो है दुर्गावती बन जाए ना, तू जो है अमर हो जी का, तोहरा के लोग खूब वोट देते बाबू, हमने के अपना जीते जिंदगी चाहते जाए कि दुर्गावती कर दे। मैंने उस पर पहल किया और उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, नो डाउट उन्होंने पहल किया और नतीजा ये है कि 400 करोड़ रुपया जो है वन विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग को दिया गया। 450 करोड़ रुपया जो है उसको बनाने के लिए रखा गया। वो काम चल ही रहा था। उसी दरमियान हमने जो है जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो उस पीरियड में हमने वहाँ काम कराया, बहुत बड़ा योजना थी, काम कराया। और मैंने कहा, मंच से भी हमारे जीतन राम मांझी जी ने कहा कि भाई ये अभी काम पूरा नहीं हुआ है,
फिर भी हम उद्घाटन करते रहे हैं। नहर खुदते जाएगा, पानी मिलते जाएगा, नहर खुदते जाएगा, पानी मिलते जाएगा, क्योंकि यह परियोजना जो है उद्घाटन के लिए तौर से नहीं, इसलिए मैं उद्घाटन करते रहा हूँ। काम होते रहेगा, पानी मिलते रहेगा। इस परियोजना को चालू कराया गया चेनारी में उसी दिन जीतनराम मांझी जी ने अनाउंस किया, और 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर उसी मंच से चेनारी में दिया गया, जो 3 दिन के अंदर लगा। साथ ही आप रोहतास नौहट्टा की बात कर लीजिए। नौहट्टा में जो है कॉलेज नहीं था, वहाँ 150 किलोमीटर चल के लोग डेहरी और ससाम में आके बच्चे पढ़ते थे। जो सक्षम थे पढ़ा लेते थे, लेकिन जो अक्षम थे उनके बच्चे मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ पाते थे, जिसके कारण मैंने सोचा कि अगर इस तरह का हो रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि मैट्रिक के बाद साधन नहीं मिलता है, लोगों को पढ़ाई बंद हो जाती है, लोग जो है पीठ पर लोहा उठा लेते हैं, बंदूक उठा लेते हैं और गलत गलत काम करते हैं। इसलिए अगर यहाँ कॉलेज बन जाएगा तो कम से कम पढ़ लिख जाएगा, नून भात खा के, रोटी और आपको तेल खा के, रोटी तेल में नमक डाल के खा के, और फिर भी आगे कॉलेज कर लेगा, और कॉलेज करके BA कर लेगा, MA कर लेगा, MSc कर लेगा, BBA कर लेगा, BCA कर लेगा। उसके बाद उन लोग के पास जब शिक्षा हो जाएगा तो कोई भी काम करेगा। अगर वह जो है, अगर वह रेडीमेड का दुकान भी खोलेगा तो अच्छा से खोलेगा, अगर वह चना का दुकान भी ठेला का दुकान भी खोलेगा तो अच्छा से करेगा, लेकिन अच्छा काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा। इसलिए जो है उस पर पहल किया गया। नतीजा ये है कि कॉलेज बनकर तैयार हो गया, कॉलेज आज जो है पढ़ाई दे रहा है। तो कहने का मतलब, आप अपने पीरियड में 20 MVA का पावर ट्रांसफार्मर मैंने दिया, उसी जो है बंजारी में, और 10 MVA के नौहट्टा में। उस पावर ट्रांसफार्मर से आज बिजली तो बहुत ज्यादा हो गई। मैं अपने फंड से, खुद अपने विधायकी फंड से 100 ट्रांसफार्मर 25 KVA का मैंने दिया था। तो इस तरह का काम, छोटा गली नली, बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों का भी हमने काम किया। और साथ ही मैंने किसी भी जनता को कभी लड़ने लड़ाने का काम मैंने नहीं किया, और सभी को जो है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी को मैंने सम्मान दिया। इसी के कारण आज भी हमें सम्मान देते हैं, और इसका परिणाम है कि आज हम अगर रालोसपा में चले गए हैं तो रालोसपा में जाने के बाद एक भी व्यक्ति हमें नहीं बताया कि आपने गलत डिसीजन लिया। इसलिए नहीं किया कि 5 वर्ष मैं विधायक रहने के बाद काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा टिकट काट दिया। काटने के बाद भी मैं 5 वर्ष पार्टी में ईमानदारी से सेवा किया, प्रदेश का महासचिव रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, संगठन का काम करते रहा, लगातार संगठन का काम करते करते, और अंतिम पीरियड में मैंने देखा कि शायद इस बार भी हमारे साथ धोखा हो सकती है। तो मैंने कहा कि अब जो है, क्योंकि इनके काम भी और कार्यशैली भी सही नहीं है, बात का कोई पहलू नहीं है, बात कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इसी के कारण हमने फिर डिसीजन लिया, जनता से मैंने राय लिया, और जनता ने कहा कि नहीं, आपका डिसीजन सही है। आज जनता कहती है कि आपका डिसीजन सही है, हम लोग आपको जो है तन मन और धन तीनों लगाकर हम लोग काम करेंगे। जनता के आधार पर हमने ये डिसीजन लिया। आखिर आप उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चुने? और तो अन्य पार्टी थी बिहार में, बहुत सारे पार्टियां हैं, आखिर उन्हीं को क्यों चुने? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बहुत सालिम व्यक्ति मुझे नजर आया, क्योंकि वह जो है बोलते हैं वही करते हैं। उन्होंने सबसे पहला हमको पसंद वाली काम आई कि उन्होंने जो है कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने पहला प्रश्न किया, जो देश का कोई भी लीडर आज तक इस प्रश्न को खड़ा नहीं किया। लेकिन एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने जो है बहस किया, और पूरे बिहार में घूम कर, पूरे भारत में घूम कर कहा कि देश के कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बहाल होते हैं वह नहीं होने चाहिए, उसके लिए UPSC जैसा संस्थाएं बननी चाहिए, और इस देश में सभी को कोर्ट का जज बनने का अधिकार मिलना चाहिए। आज क्या है कि मात्र 10 घराना ही है, 10 घराना ही है जो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, उसका ही बेटा बेटी नाती पोता बनता है। ये कॉलेजियम सिस्टम देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसको उन्होंने टच किया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। शिक्षा पर उन्होंने टच किया। शिक्षा को कहा कि जो शिक्षा का बिहार का शिक्षा प्रणाली है या देश का जो शिक्षा प्रणाली है, वह शिक्षा प्रणाली गरीबों के हित में नहीं साबित हो रही है।
शिक्षा प्रणाली, एकल शिक्षा प्रणाली पद्धति लागू होनी चाहिए। एक जो है लंगड़ा को और एक झोपड़ी में पढ़ने वाले को और एक जो है ये मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा को और एक ही आईएएस और बीपीएस में बैठा दीजिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि झोपड़ी में पढ़ने वाला बच्चा आईएएस और बीपीएस कंप्लीट कर पाएगा, तो यूपीएससी और बीपीएससी कंप्लीट कर पाएगा। तो इसीलिए हम इनकी जो है सोच को देखते हुए, इनकी विकासात्मक सोच को देखते हुए हमने रालोसपा को चुना और उपेंद्र कुशवाहा जी के स्वर में